दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का पार्ट नंबर 164 है और इसका विषय है हाथ में इनकम के कई रास्ते के चिन्ह। दोस्तों, ये कनिष्ठ उंगली के सामने का यह भाग बुध पर्वत का है। अगर इस पर 3-4 खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति के पास उतने इनकम सोर्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार, बचत, निवेश या कई मार्गों से उत्पन्न प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा से रवि पर्वत पर, बुध पर्वत पर या गुरु पर्वत पर ऐसी शाखाएं जाए तो अलग अलग रास्तों से उस व्यक्ति को इनकम प्राप्त होता है। बुध पर्वत पर जाए तो व्यक्ति व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नौकरी, धंधा कर सकती है। रवि पर्वत पर जाए तो नव निर्माण और प्रसिद्धि, मान सम्मान से पैसा मिल सकता है। शनि पर जाए तो अपने मेहनत से ऐसे व्यक्ति धन प्राप्त करती है। गुरु पर जाए तो अपने नेतृत्व और गुणों से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे व्यक्ति इनकम प्राप्त करती है। दोस्तों, भाग्य रेखा के अंत में त्रिशूल हो, रवि रेखा के अंत में त्रिशूल हो, ये यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, पर इन रेखाओं के अंत में अगर त्रिशूल का चिन्ह हो, भाग्य रेखा और रवि रेखा, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को कई रास्तों से इनकम प्राप्त होता है, कई क्षेत्रों से उत्पन्न प्राप्त होता है। तो इस रवि रेखा और सूर्य रेखा पर त्रिशूल का होना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, यह प्रमुख भाग्य रेखा होती है या चंद्र पर्वत से निकलने वाली यह भी प्रमुख भाग्य रेखा होती है। और इन भाग्य रेखाओं के समांतर अगर कोई भाग्य रेखा आयुष्य रेखा में से, राहु पर्वत से, ऐसी एक से ज्यादा भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी एक से ज्यादा रास्तों से इनकम प्राप्त होता है। और यह एक से ज्यादा रास्तों से इनकम प्राप्त होने का चिन्ह होता है। केतु पर्वत पर मछली का निशान हो या आयुष्य रेखा के अंत में मछली का निशान हो, या गुरु पर्वत पर हो, या शनि पर्वत पर हो, या रवि पर्वत पर हो, या इस राहु पर्वत पर हो, दोस्तों हाथ में इन जगहों में से किसी भी एक जगह पर या ज्यादा जगहों पर अगर मछली का निशान हो तो ऐसा मछली का निशान व्यक्ति को कई रास्तों से उत्पन्न देता है, विदेश से धन देता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा में से अगर कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की तरफ जाए या आयुष्य रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध पर्वत पर जाए और इस भाग्य रेखा पर ऐसा मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और इस बुध रेखा से अगर ऐसा मनी ट्रायंगल बने और इसके कोण खुले ना हो, ये रेखाएं टूटी कटी ना हो, तो ऐसा मनी ट्रायंगल भी व्यक्ति को कई रास्तों से व्यक्ति को उत्पन्न देता है। ऐसे मनी ट्रायंगल अगर हाथ में हो तो इसे करोड़पति मनी ट्रायंगल कहते हैं। यह आकस्मिक धन देता है और ऐसे व्यक्ति को इनकम के कई सोर्स होते हैं। दोस्तों, यह गुरु पर्वत का भाग है। यह अगर ऊंचा उठा हो, उन्नत हो, यह गुरु पर्वत उठा हो तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट, लीडरशिप, मान सम्मान, ऐसे रास्तों से ऐसे व्यक्ति को इनकम प्राप्त होता है।
दोस्तों, यह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का यह भाग भाग्य रेखा का होता है। यह हृदय रेखा, यह भाग्य रेखा, यह मस्तिष्क रेखा और यह आयुष्य रेखा। तो दोस्तों, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयुष्य रेखा, इन चारों रेखा के सहायता से व्यक्ति के हाथ में एम का निशान बनता है। तो दोस्तों, यह एम का निशान व्यक्ति को उम्र 35 के बाद अपार धन सफलता देता है। कई रास्तों से ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न देता है। ऐसे व्यक्ति के तरफ इस चिन्ह की वजह से धन आकर्षित होता है और ऐसे व्यक्ति के पास कई रास्तों से इनकम के सोर्स होते हैं। दोस्तों, हाथ में यह भाग शुक्र पर्वत का होता है। यह शुक्र पर्वत अगर संतुलित हो, बहुत ज्यादा ऊंचा उठा ना हो या दबा ना हो और संतुलित हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को परिवार से, भूमि, वाहन से, अलग अलग सुविधा और साधनों से ऐसे व्यक्ति को इनकम प्राप्त होता है। तो अच्छा संतुलित शुक्र पर्वत भी व्यक्ति को कई रास्तों से उत्पन्न देता है। दोस्तों, सूर्य रेखा अगर लंबी हो, स्पष्ट हो, तो ऐसी अच्छी लंबी सूर्य रेखा व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देती है और उसकी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान से कई रास्तों से इनकम प्राप्त होने का चांस देती है। तो अच्छी सूर्य रेखा भी व्यक्ति को कई रास्तों से इनकम देने का चिन्ह होता है। दोस्तों, इसी तरह व्यक्ति के हाथ में ऐसे निशान और चिन्ह और रेखाएं हो तो व्यक्ति को कई रास्तों से इनकम प्राप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। दोस्तों, पार्ट नंबर 163 का विषय है हाथ में मनी ट्रायंगल होने के बावजूद आर्थिक तंगी क्यों आती है। पार्ट नंबर 162 का विषय है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के हाथ में चिन्ह। पार्ट नंबर 14 का विषय है कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है, देखिए अपने हाथ से। पार्ट नंबर 25 का विषय है हाथ में मनी लाइन यानी सिनियन लाइन है तो क्या फल मिलेगा। पार्ट नंबर 1 का विषय है जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। दोस्तों, इस चैनल पर कई विषयों पर कई महत्वपूर्ण वीडियो है, वह आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, आप इन्हें भी देखें। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।